अपूर्यमाणम् अचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। हरे कृष्णा। तो इस वाले वर्स में लॉर्ड श्री कृष्णा बहुत ही ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल बता रहे हैं कि एक स्थित प्रज्ञा का ऐसा समझ सकते हैं कि जवाब कैसा रहता है उसके डिज़ायर्स से। जब उसके दिमाग में डिज़ायर्स एंटर करता है तो कैसा रहता है वो। तो यहाँ पे लॉर्ड श्री कृष्णा समुद्र का एग्जाम्पल देते हैं, ओशन का एग्जाम्पल देते हैं, सी ओशन जो भी। तो वर्ड टू वर्ड मीनिंग हम लोग देखेंगे इसका। यहाँ पे सेकेंड लाइन के लास्ट वाले वर्ड में यद्वत्, जैसे, समुद्रम आपः प्रविशन्ति, समुद्र में रिवर्स प्रविशन्ति एंटर करता है, जैसे समुद्र में रिवर्स एंटर करता है। यद्वत् समुद्रम आपः प्रविशन्ति, तो रिवर्स के एंटर करने से कैसा रहता ओशन। अपूर्यमाणम, ऐसा नहीं होता है कि रिवर्स के एंटर करने से समुद्र जो होता है वो पहले कम रहता है, एंटर करने से ज़्यादा हो जाता है। नहीं, अपूर्यमाणम, ऑलवेज फिल्ड रहता है, कम बेसी नहीं होता, ऑलवेज फिल्ड रहता है। और अचला प्रतिष्ठम, ऑलवेज स्टेडी रहता है, जितना उसका हमेशा भरा हुआ रहता है और ऑलवेज स्टेडी रहता है। तद्वत्, वैसे ही, कामा यम प्रविशन्ति सर्वे, यम मतलब अनटू हुज, अनटू हुज मतलब स्थिता प्रज्ञा के बारे में बात हो रहा। वैसे ही एक स्थिता प्रज्ञा के दिमाग में एंटर करता है डिजायर्स, और कैसा रहता वो, स शांति मापनोति, पीसफुल रहता है, और न कामकामी, मतलब दूसरा साइड ऑफ स्पेक्ट्रम बता ले लॉर्ड श्री कृष्णा कि जो इंसान वैसा नहीं करता है तो न कामकामी, वो लोग को पीसफुल वो इंसान नहीं रहता है जो लोग कामकामी, जो लोग डिज़ायर्स को सेटिस्फाई करते हैं। तो क्लियर है ये वाला वर्स। यहाँ पे अगर इसके एक्सप्लेनेशन में जाए हम लोग, तो जैसे ज्योग्राफी में तुमको पता होगा कि जो भी रिवर्स होता है, हमको लगता है मैक्सिमम रिवर्स वैसा ही रहता है, एट द एंड ऑफ द डे जाके सी में मिल जाता है या ओशन में मिल जाता है। तो यहीं पे वही एग्जाम्पल दे रहे हैं लॉर्ड श्री कृष्णा कि जैसे कोई भी रिवर ओशन में मिलता है, लेकिन ओशन हमेशा स्टेडी रहता है और हमेशा भरा हुआ रहता है, वैसे एक स्थिता प्रज्ञा के अंदर कोई भी डिज़ायर्स फ्लो करता है तो वो हमेशा भरा हुआ रहता है और उन सब डिज़ायर्स से वो एजिटेटेड नहीं होता है। लेकिन जो इंसान जब डिज़ायर्स घुसता है उसके अंदर और वो उसको सेटिस्फाई करना चाहता है तो वो पीस अचीव नहीं करता है। लेकिन एक स्थित प्रज्ञा डेफिनेटली पीस अचीव करता है, हैप्पीनेस अचीव करता है। तो बात आता है इसमें कि एक स्थित प्रज्ञा समुद्र जैसा भरा हुआ कैसे रहता है। तो ये हम लोग पिछले वाले वर्सेस में भी डिस्कस किए हुए हैं। बताओ क्या चीज़ से। ओबियसली परम दृष्टवा, हायर टेस्ट को एक्सपीरियंस करके भरा हुआ रहता है हमेशा। लॉर्ड श्री कृष्णा के सर्विस से जो प्लेजर मिलता है उसको, उसी प्लेजर से वो बहुत ज़्यादा भरा हुआ रहता है, समुद्र जैसा रहता है, ऑलरेडी भरा हुआ रहता है। और कोई भी आलतू फालतू सेंस ग्रेटिफिकेटरी डिज़ायर्स उसके अंदर आए या उसके दिमाग में आए तो इज़ लाइक अनअफेक्टेड, अनएजिटेटेड, क्योंकि ऑलरेडी भरा हुआ है। तो और दो एग्जाम्पल देता है तुमको ये वर्स समझाने के लिए। और ये दोनों एग्जाम्पल जो कि हम अभी तुमको देने वाले हैं वो हम कार्तिकेय दास प्रभु जी से सुने हैं। वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेनेशन बनाते हैं भगवत गीता पे। तो पहला एग्जाम्पल है कि मान लो कोई एक इंसान है जिसके पास पूरा 56 भोग का प्रसादम है और वो पूरा पेट भर के खा लेता है, पूरा थ्रोट तक भर के खा लेता है, गला तक पूरा भर के खा लेता है। तो उसके बाद जब वो सब कुछ खा लिया होगा, पूरा 56 भोग खा लिया होगा, तो उसका फेवरेट डिश भी कोई ला के दोगे ना कि ले भाई 5 स्टार खा ले भाई ये वाला मिठाई खा ले, तो बोलेगा नहीं नहीं रहने दो, आई एम फुल।
वैसे हम लोग समझ सकते हैं एक स्थितप्रज्ञा भगवान के प्लेजर से, भगवान की सर्विस के प्लेजर से वो ऑलरेडी फुल हुआ रहता है, समुद्र जैसा ऑलरेडी फुल रहता है। और कोई भी आलतू फालतू सेंस ग्रेटिफिकेटरी डिज़ायर्स अगर उसके अंदर आता तो ये लाइक नहीं नहीं, आई एम ऑलरेडी फुल। ये एक एग्जाम्पल है। और एक एग्जाम्पल है, मान लो कोई भी एक डिवाइस है जिसको चार्ज करना है। अब उस डिवाइस को कोई भी नॉर्मल चार्जर से लगाएंगे तो एक चार्जर से लगाएंगे वो चार्ज नहीं होगा, दूसरे चार्जर से लगाएंगे चार्ज नहीं होगा, ख़त्म हो जाएगा उसका चार्ज इवेंचुअली। फिर दूसरे चार्जर से, तीसरे चार्जर से लगाएंगे, कुछ टाइम के लिए चार्ज होगा, फिर ख़त्म हो जाएगा उसका चार्ज इवेंचुअली। लेकिन उसी डिवाइस को अगर हम लोग पावर हाउस से कनेक्ट कर दें तो वो हमेशा चार्ज रहेगा। वैसे ही हम लोग का एग्जांपल समझ सकते हैं कि हम लोग कुछ भी मटेरियल चीज़ों से, ये मटेरियल चीज़ों से हैप्पीनेस पाने का कोशिश करते हैं, इस मटेरियल चीज़ से हैप्पीनेस पाने का कोशिश करते हैं, इस मटेरियल चीज़ से हैप्पीनेस पाने का कोशिश करते हैं, जो कि डेफिनेटली कुछ टाइम के लिए हम लोग को दे दे हैप्पीनेस, लेकिन वो टेम्परेरी होता है। वो सो कॉल्ड हैप्पीनेस है, टेम्पररी है, सो कॉल्ड हैप्पीनेस है। और उस हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस करके हम लोग का डिग्रेडेशन है। बहुत ही बेसिक लेवल में एग्जांपल सोच लो, कुछ भी मिठाई, अच्छा मिठाई खाओगे, कुछ समय के लिए प्लेजर लगेगा। देखो इसको ऐसे समझो, मान लो तुम मिठाई को देखे और तुमको अंदर में अनसेटिस्फाइड फील होने लगा कि हमको ये मिठाई खाना है। तो ये जो अनसेटिस्फाइड फील हो रहा है तुमको, ये जो इस पॉइंट ऑफ टाइम में मिठाई को देख के जो अनसेटिस्फाइड फील हो रहा है तुमको, तुम मिठाई खा लिए, अच्छे से चिबा लिए, अंदर चल गया तुम्हारा मिठाई, फिर वही अनसेटिस्फैक्शन तुमको बाद में भी होगा। तो एक्चुअल में वो सेटिस्फाइड नहीं हुए तुम, कुछ टेम्पररी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए तुमको प्लेजर फील हुआ, जैसे पहले थे इनिशियल स्टेट में वैसे ही फाइनल स्टेट में भी हो, कुछ चेंज नहीं हुआ। एक अनसेटिस्फाइड रहे, फिर और एक मिठाई खा लोगे, फिर वैसे ही अनसेटिस्फैक्शन रहेगा। और श्री भगवद गीता में ही आगे लॉर्ड श्री कृष्णा बताएंगे कि ये लस्ट है जो कि इसका भी सेटिस्फाइड नहीं होता है। तो जैसे कि हम बता रहे थे, हम लोग इधर उधर इधर से हैप्पीनेस लेने का कोशिश करते हैं, जो कि डेफिनेटली, और हाँ बेसिक एग्जांपल दे रहा था भूल गए, तो ये पहला टेम्पररी। अब दूसरा डिग्रेडेशन हम लोग का होता है इससे। पहला तो थोड़ा सा कुछ टेम्पररी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम लोग को प्लेजर मिल गया, लेकिन हम लोग अनसेटिस्फाइड ही रहे, और हम लोग का डिग्रेडेशन भी होगा, क्योंकि हम लोग कुछ मीठा खाया है तो उससे हम लोग को कैविटीज़ हो सकता है, दांत दर्द देने लगेगा, तो उससे हम लोग का डिग्रेडेशन होगा। तो ये हम बहुत ही ज़्यादा बेसिक एग्जांपल दिए हैं इस चीज़ को तुमको समझाने के लिए। लेकिन अगर हम लोग पावर हाउस से कनेक्टेड हो जाए, लॉर्ड श्री कृष्णा के सर्विस में हम लोग कनेक्टेड हो जाए, राधा कृष्णा के सर्विस में हम लोग कनेक्टेड हो जाए, तो वी आर गुड टू गो। तो ये था इस वर्स का एक्सप्लेनेशन। अब कुछ कुछ ऐसा चीज़ है जो कि हम तुमको बताते हैं श्रीला प्रभुपाद के पर्पट से। तो यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद लिखते हैं, अ कृष्णा कॉन्शियस मैन is not in need of anything because the Lord fulfills all his material necessities. तो हम लोग को कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आगे क्या होगा, आगे अगर ये हो गया तो क्या होगा, आगे अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा। हम लोग को ये रियलाइज़ करना चाहिए कि लॉर्ड श्री कृष्णा हम लोग को मेंटेन कर रहे हैं, और जितना भी मटेरियल नेसेसिटीज़ है हम लोग का, लॉर्ड श्री कृष्णा हम लोग को प्रोवाइड कर देते हैं। हर एक लिविंग एंटिटी को जनार्दना मेंटेन करते हैं लॉर्ड श्री कृष्णा। और यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद लिखते हैं, एक कृष्णा कॉन्शियस इंसान का प्रूफ क्या है कि वो फुली कृष्णा कॉन्शियस है। एक कृष्णा कॉन्शियस इंसान के अंदर डिज़ायर्स रहता है डेफिनेटली, लेकिन उसका थोड़ा सा भी एक टिंज ऑफ इंक्लिनेशन नहीं रहता है उस डिज़ायर के लिए,
क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सेल्फ सेटिस्फाइड रहता है कृष्णा के सर्विस में। और लास्ट में श्रीला प्रभुपाद लिखते हैं कि इन फैक्ट ही डज नॉट इवन डिज़ायर लिबरेशन फ्रॉम सो कॉल्ड मटेरियल बॉन्डेज। तो इसी चीज़ से रिलेटेड चैतन्य चरितामृत में एक वर्स है जो कि हम डायरेक्टली ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं। ओ लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, I do not desire material wealth, materialistic followers, a beautiful wife, or fruitive activities described in flowery language. All I want, life after life, is unmotivated devotional service to you. तो जैसे कि यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद बोल रहे हैं, एक प्योर डिवोटी भगवान का ये बहुत ही ज़्यादा हाई स्टेज है, आर्टिफिशियली हम लोग इसको नहीं कर सकते हैं। एक प्योर डिवोटी जो होता है वो लिबरेशन भी डिज़ायर नहीं करता है, ऑल्दो डेफिनेटली उसको लिबरेशन मिलता है। लॉर्ड श्री कृष्णा डेफिनेटली उसको घर वापस ले आते हैं, लेकिन फिर भी फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू वो लिबरेशन एकदम भी नहीं चाहता है। वो चाहता है कि बस हमको लाइफ आफ्टर लाइफ, वो ऐसा सोचता है कि हम बहुत ही ज़्यादा सिन किए हुए हैं, हम अपने पूरे लाइफ टाइम में बहुत ही ज़्यादा सिन किए हुए हैं, और इस लाइफ टाइम और अगले लाइफ टाइम्स में भी। और इसलिए वो चाहता है कि हम साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ में फंसे रहें, क्योंकि हम इतना ज़्यादा सिन किए हैं। लेकिन एक चीज़ हमको मिले, वो है लव फॉर गॉडेड, भक्ति हमको मिले हर लाइफ में, भले हम साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ में फंसे रहें। एक प्योर डिवोटी ऐसा सोचता है। तो ये था इस वर्स का एक्सप्लेनेशन। अब यहाँ पे तुम देखोगे इतना कुछ बताया कि डिवोटी एक ये डिज़ायर नहीं करता, वो डिज़ायर नहीं करता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ज़ीरो डिज़ायर्स रखता है। इसके बाद वाले वर्ड्स में लॉर्ड श्री कृष्णा अच्छा से बताने वाले हैं कि एक डिवोटी का, देखो ऐसे नहीं बताने वाले हैं। एक्चुअली हम लोग को पता चलेगा इसके बाद वाले वर्ड्स में कि एक डिवोटीज एक्चुअल में क्या डिज़ायर करता है, ये हम लोग इसके बाद वाले वर्ड्स में डिस्कस करेंगे, और क्या डिज़ायर नहीं करता है। तो रैप अप करेंगे इस वाले वीडियो को एक बार फिर से वर्ड्स के रिवीजन के साथ। अपूर्यमाणम् अचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी।